जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है। तो मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ? क्योंकि गाइस मेरी वीडियोस पे बहुत सारे कम व्यू आ रहे हैं अब, तो मैं फिर भी बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ। मैं करके ही ठानूंगी, करके ही मानूंगी, चाहे मेरी वीडियो पे 0 व्यू क्यों ना आए, मैं फिर भी वीडियो अपलोड करूंगी। और अपनी इस मोटिवेशन को जारी करते हुए आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ ऐसी खाद जो कि आपने कभी ना कभी बनाई होगी, प्रयोग भी की होगी, बट उसके साथ जो मैं लिक्विड फर्टिलाइजर आपको बनाकर और प्रयोग करके दिखाने वाली हूँ वो आपने ना प्रयोग किया होगा, ना कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। और ये जो खादें हैं दोनों ही 0 बजट से बनाई जाती है और यहाँ पर महाशक्तिशाली जो खाद है आज मैं तैयार करने वाली हूँ उसी को अपने पौधों में देने वाली हूँ। तो देखो पूरा वीडियो। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरे टेरेस गार्डन का 15वां दिन है और आज मॉर्निंग गुड मॉर्निंग में मैं अपने टेरेस गार्डन का आपको दृश्य दिखाने वाली हूँ। तो ये है हमारा आलू कचालू वाला टोकरा। तो 10 दिन के अंदर अंदर ही हमारे कचालू जो हैं वो पौधा बनने लग पड़े हैं। देखिए, मतलब हमारा जो ये सॉइल मिक्सचर है ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से कार्य कर रहा है। उसी की वजह से हमारा जो ये कचालू है ये जल्दी से जल्दी ग्रो अप हो रहा है। और ये रही हमारी धनिए वाली टोकरी जिसमें ये धनिया लगा हुआ है और भी पौधे निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। और कल हमने इस टीन में क्या लगाया था? मतीरे के बीज। तो आज हम इस मतीरे को, मतलब मतीरे के पॉट के लिए हम इस तरह से स्टैंड बनाएंगे पहले। फिर जैसे कि आपको पता है कि 15 दिन हो चुके हैं मेरे टेरेस गार्डन को बनाए हुए, तो अभी तक मैंने अपने टेरेस गार्डन के पौधों की गुड़ाई नहीं की है, इनकी केयर भी नहीं की है। मतलब केयर तो की है मैंने, बट इस सॉइल को और ज्यादा हेल्दी न्यूट्रिशंस प्रोवाइड नहीं करवाए हैं। मैं इन्हीं कामों में बिजी थी, पॉट्स बनाने हैं, मिट्टी लानी है, पौधे लगाने हैं, बट ये गुड़ाई और न्यूट्रिशंस देना मैंने मिस कर दिया था। तो आज मैं यही करने वाली हूँ, किस तरह से हम अपने टेरेस गार्डन के पौधों को और टेरेस गार्डन की मिट्टी को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाएं कि वह हेल्दी रहे। तो पहले तो मैं ना इसके लिए स्टैंड बनाऊंगी, फिर उसके बाद ही न्यूट्रिशंस इनको प्रोवाइड करवाएंगे और गुडाई करेंगे। ओके, समझ गए? चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। यहाँ पर भी हमने सेम प्रोसेस को अपनाना है। पहले ईंटों को यहाँ पर रखना है, तो इस प्रकार से मैंने ईंटों को रख दिया। फिर मैं ये जो फट्टा लेकर आई थी ये काफ़ी बड़ा था, फिर उससे थोड़ा छोटा लेकर आई और यहाँ पर अच्छे तरीके से ये सेट हो चुका है। और ये काफ़ी, मतलब इसकी ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा थी तो ये काफ़ी अच्छा रहा। और फिर मैंने ये गमला था, एक नहीं है, ऊपर और भी रखने हैं इस पर, तो इनको अच्छे से यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए, ये जो पहली लाइन है मैंने इस पे सेम कलर के जो भी मेरे पास गमले थे ये सेट कर दिए हैं। फिर उसके बाद अगले वाले स्टैंड पे मैंने क्या किया है, क्रेट को रखा है और टोकरी को, फिर ये वाली छोटी वाली टोकरी, फिर ये छोटे मोटे जितने भी मेरे पास गमले थे वो रखे हैं। नई चीज भी आ गई है अब हमारे पास, दिखाऊं क्या? तो ये देखो, वाओ, देखा कितना सुंदर घड़ा है ये भी मैंने नहीं, मतलब ये भी घड़े का ही गमला है, बट इसे सुंदर बनाया है मेरी बहन ने। वो आर्ट करती है, उसका आर्ट वाला चैनल भी है और देखिए कितनी सुंदर आर्ट की है उसने इस पे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, अगर आप देखना चाहते हो उसकी इस आर्ट को, तो उसके चैनल नेम मैं मेंशन कर दूंगी, कृपया करके देख लें। और इसे रखने के बाद मेरे टेरेस गार्डन की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर टोकरी तो हमारी वैसी की वैसी है यहीं पर, और बीच में मैंने ये क्यूट सा बैरियर बना दिया है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने अभी क्रिएट किया है ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पर मेरे पास ये और भी गमले थे तो ये सारे यहाँ पर रख दिए मैंने। ये डेकोरेशन फ्लावर है, सॉरी प्लांट है, और ये तो फूल है, इस प्रकार से लगेंगे। तो देखिए इनको भी मैंने इस तरह से सेट। अब आप देख रहे होंगे कि वो मतीरे वाला टीन कहाँ गया, उसे कहाँ फेंक दिया? तो भैया उसे मैंने फेंका नहीं है, उसे मैंने यहाँ पर रख दिया साइड में। देखो ठीक लग रहा है ना? पूरी सेटिंग आज हुई है अच्छे तरीके से।
पूरा यहाँ पर क्यूट सा मेरा टेरेस गार्डन बनके तैयार है। तो चलो भाई, ये तो तैयार हो गया है। अब मेन बात कर लेते हैं जो आज हम करने वाले हैं। क्या क्या क्या? अपने इन टेरेस गार्डन के पौधों को, अपनी इस टेरेस गार्डन की मिट्टी को हमने और ज़्यादा हेल्दी बनाना है और ज़्यादा न्यूट्रिशंस देने हैं, ताकि और भी ज़्यादा हरियाली यहाँ पर छा जाए और सुंदरता आ जाए। बट उससे पहले हमने करनी है अपने गमलों की गुडाई, क्योंकि घास काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर उगाई। तो इसको पहले मिटाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो चलिए पहले मैं गुडाई कर लेती हूँ। आप सबने ये क्वेश्चन तो किए ही नहीं कि गुडाई आखिरकार हमने करनी क्यों है। मेरे गमलों में तो घास आ गया। आप सोच रहे होंगे कि हमारे गमले में तो घास आया ही नहीं है, तो हम क्यों गुडाई करें भाई। अरे बाबा, आपको कौन समझाए गुडाई करने से क्या होता है। मैं ही समझाऊंगी, रुको समझाती हूँ अभी। जब आप गुडाई करोगे ना मिट्टी की, हमारी मिट्टी सेट है। जब हम गुडाई करेंगे इसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे और हवा, जो कि हमारे पौधों की जड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है, वो हमारी जड़ों तक डायरेक्ट उन होल्स की मदद से पहुंच जाएगी और फिर हमारा पौधा और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। समझे बाबू भैया? हाँ, तो घास ना हो गमले में तब भी उसकी गुडाई करनी पड़ती है। तो चलो शुरू हो जाओ आप भी अब, और मैं भी शुरू हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसी बेकार से औजार का प्रयोग कर रही हूँ जिसे मेरी मम्मी ने बेकार समझ के फेंक दिया था, बट ये मेरे काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। इसका प्रयोग कल मैंने टीन को तोड़ने, फाड़ने, चीरने में भी किया था, और आज इसका प्रयोग मैं गुडाई में भी करने वाली हूँ। तो अच्छे तरीके से मैंने हर एक पॉट्स की गुडाई कर रही हूँ, और इसे तो बहुत ध्यान से करना पड़ रहा था क्योंकि ये तो बेचारा पहले से टूटा हुआ था। तो देखो भाई, तो देखिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा घास उगा हुआ है। पहले घास को इस तरह से देखिए मैंने जड़ के साथ ही निकाल लिया है, ये देखिए, और इसे फेंक देना है। फिर घास निकालने के बाद इस तरह से गुडाई कर देनी है। अब देख सकते हो मैंने इस टोकरी में काफ़ी ज़्यादा मिर्च के पौधे जो हैं वो लगाए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार से मिट्टी को लेना है और इसकी जो जड़ें हैं, इसका जो ये मेन वाला पार्ट है, इसे इस तरह से इसमें मिट्टी को अच्छे से लगा देना है, ताकि जब हम पानी दें तो इसकी जड़ें भी निकले ना और ये सूखे ना। तो इस तरह से अच्छे से हर एक पौधे पे मिट्टी को इकट्ठा करके लगा देना है। सफाई करने के बाद टेरेस गार्डन की कंडीशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो अभी हमने क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है वो अभी हमने करना है। अपनी इस टेरेस गार्डन की मिट्टी को और ज़्यादा पावरफुल बनाना है, ताकि हमारे जो पौधे लगे हैं इसमें और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं और भी ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने बिना खर्च के तैयार की हैं, मतलब बिना पैसे के तैयार। तो आज जो खाद बताने वाली हूँ वो भी बिना पैसों से ही तैयार की जाएगी और बिल्कुल नेचुरल तरीके से। सबको मैं अभी दिखाने वाली हूँ ज़ीरो बजट वाली खाद। तो ये देखिए दोस्तों, हम टेरेस गार्डनिंग के साथ साथ छोटे मोटे किसान भी हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं हम। तो हम वो भी नेचुरल तरीके से करते हैं, उसमें भी हम किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। हम इन देसी चीज़ों का ही प्रयोग करके अपनी फसल उगाते हैं और फसल अच्छी खासी भी हमारी होती है। देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में हमने ये खाद तैयार करके रखी हुई है। इस खाद को बनाने के लिए किसी भी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ इस प्रकार के गोबर की। फिर इसे एक साइज़ दे देना आपने इस तरह से। फिर ये गीला होता है तो इसे धूप में सूखने के लिए डाल दिया जाता है। जब ये अच्छे से सूख जाता है तब ये कुछ इस तरह से पोजीशन में आ जाता है। फिर इसका प्रयोग हम खाद के रूप में करते हैं। तो हम 3-4 उपले ले लेते हैं, फिर चलते हैं अपने टेरेस गार्डन पर। साथ साथ हमें चाहिए ये, तो ये क्या है, ये है जीवामृत लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि बनाया जाता है बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये भी बिना खर्च के तैयार किया गया है, मतलब इसमें भी कोई भी हमारा पैसा खर्च नहीं होता। केवल और केवल गाय के गोमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन, बिना केमिकल की मिट्टी और पानी का ये मिश्रण होता है, जो कि 3-4 दिनों में तैयार हो जाता है। और ये भी हमारे पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। हम इसका भी प्रयोग करते हैं खेती में, इसीलिए हम प्रयोग करने से पहले इस तरह से इसे लकड़ी की सहायता से घोल लेते हैं। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप गोबर के उपलों में इसका प्रयोग करके गोबर के उपलों की शक्ति और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। मैंने आधा डिब्बा भरकर डाल लिया है, तो इसे हम वैसे ही ढककर रख देंगे और छाया। अब बताती हूँ कि इसका प्रयोग किस तरह से करना है।
पहले जो आपने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लेकर आए हो बड़े बर्तन में, क्योंकि हमने इन उपलों को इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में डुबाना है। फर्टिलाइज़र को इसमें डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब इन उपलों को इसमें डुबा देंगे अच्छे से। इस तरह से पूरा उपला इसमें डूबना चाहिए ये, और ये भी डुबा देंगे। ये जो उपले हैं अच्छे से इसमें डिप हो चुके हैं और काफ़ी टाइम तक मैंने इनको रखा है, तो अब इनको बाहर निकालते हैं। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हमने उपले का प्रयोग ही क्यों किया है, ताज़े गोबर का प्रयोग क्यों नहीं किया इसमें। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि जब गाय घास खाती है तो घास के साथ साथ वो कुछ ऐसे पौधे भी खा लेती है जिसके साथ उसके बीज होते हैं। तो घास को तो वो अच्छे से चबा चबू के डीकम्पोज कर लेती है, और डीकम्पोज होने के बाद वो गोबर का रूप ले लेता है। पर जो बीज होते हैं वो इतनी जल्दी डीकम्पोज नहीं होते हैं, तो वो बीज वैसे के वैसे ही उस गोबर में बाहर आ जाते हैं। अगर हम ताज़ा गोबर लेंगे तो जो बीज हैं वो डीकम्पोज नहीं हुए होते हैं। तो अगर हम ताज़ा गोबर ही अपने इन प्लांट्स में डालेंगे तो हमारे प्लांट्स में काफ़ी सारा घास उग सकता है। जब हम उस गोबर का उपला बना देते हैं तब वो बीज क्या हो जाता है, अच्छे से धूप में पड़े पड़े डीकम्पोज हो जाता है, और डीकम्पोज होने के बाद यहाँ पर घास उगने का कोई खतरा नहीं रहता। तो ये फ़ायदा हो जाता है उपले का प्रयोग करने का। और गोबर की खाद ही क्यों लेनी है आपने, क्योंकि गोबर की खाद सबसे उच्चतम होती है। इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और नाइट्रोजन क्या कार्य करता है, नाइट्रोजन भारी मात्रा में पत्तों का निर्माण करता है, जिससे हमारे पौधे की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये गोबर का प्रयोग क्यों किया है और उपले ही क्यों लिए हैं गोबर के, तो ये चीज़ तो आप समझ गए। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र की साइंस को भी समझ लेते हैं कि हमने ये ही फर्टिलाइज़र क्यों लिया है, कोई और क्यों नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये हमने बनाया है गाय के गोमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन और बिना केमिकल की मिट्टी से। आपको पता है जब हम अपने मिट्टी में या खेतों में केमिकल का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो किसान मित्र होते हैं केंचुए, उनको क्या हो जाता है केमिकल डालने से। आपने उनकी कभी स्किन देखी, उनकी स्किन ना पूरी ट्रांसपेरेंट होती है। तो सोचो जब हम इतने जहरीले केमिकल डालते हैं उन पे, हमें थोड़ा सा केमिकल लग जाए हमारे हाथों वगैरह पे, हमें कितनी ज़्यादा जलन होती है। तो उस केंचुए की स्किन तो इतनी बारीक होती है, इतनी ज़्यादा पतली होती है, तो सोचो वो कैसे तड़प तड़प के मरता होगा। और फिर वो क्या करता है, ऐसे तो वो अपना कार्य कर रहा था वाली परत पे रह के, बट जब आपने केमिकल का छिड़काव कर दिया तब उसने क्या कहा, उसने क्या सोचा कि यहाँ मेरी कोई कदर नहीं है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वो खेत को छोड़ के नहीं जाता, वो बिल्कुल मिट्टी के नीचे चला जाता है कि जहाँ तक उसके पास वो केमिकल ना पहुँचे और वो तड़प तड़प के ना मरे। अगर वो केंचुआ हमारे खेतों में, हमारी मिट्टी में काम नहीं करेगा तो इस प्रकार से मिट्टी सेट हो जाती है जिसमें ना ही छिद्र होते हैं, मतलब होल्स नहीं होंगे। होल्स नहीं होंगे तो पानी नहीं जाएगा अच्छे से, ना हवा जाएगी, और मिट्टी जो है, भूमि जो है वो बंजर हो जाती है। तो इससे इसका क्या लेना देना है, तो ये गाय के गोमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन बिना केमिकल की मिट्टी से बना है। तो सूक्ष्म जीवों का खाना होता है। जब हम केमिकल न डाल के ये खाना देंगे उस केंचुए को तो वो भाग के बाहर आएगा, इस खाने को खाएगा और वो सोचेगा कि ये तो मेरा मित्र है, ये तो मुझे खाना दे रहा है, मैं इसके खेतों में काम शुरू कर देता हूँ, मैं इसकी मिट्टी में काम फिर से शुरू कर देता हूँ। फिर वो काम शुरू कर देगा, वो मिट्टी को खाएगा, वेस्ट मटेरियल निकालेगा, और वो वेस्ट मटेरियल हमारी मिट्टी के लिए सबसे उच्चतम माना जाता है, पता है आपको। और फिर आपकी मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी, और उसके बाद आपके खेतों में, आपके पॉट्स की मिट्टी में हरियाली छा जाएगी। समझे आप अभी इस वाली साइंस को भी। तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो जब हम इन दोनों शक्तिशाली चीज़ों को मिला देंगे तो ये महा पावरफुल हमारा फर्टिलाइज़र यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और जब हम इसका प्रयोग करेंगे अपने इस टेरेस गार्डन पर, अपने टेरेस गार्डन की मिट्टी पे, पौधों पे, तो और भी कई गुना ज़्यादा हरियाली यहाँ पर छा जाएगी और केंचुए की मात्रा भी तैयार होना शुरू हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस सिंपल से
चीज़ को समझ गए होंगे। तो मैं अब फटाफट से इसे अच्छे से कोट लेती हूँ, फिर इसमें प्रयोग करते हैं। फिर आपको रिजल्ट थोड़े दिनों के बाद खुद ही मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी बातें ये झूठी लग रही होंगी कि मैंने इस खाद का प्रयोग किया है या कुछ भी आपको लग रहा होगा, डाउट कोई भी होगा इससे रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। काफ़ी सारे वीडियोस इससे रिलेटेड मैंने डाली हुई है। मतलब मैं स्प्रे भी करती थी, मैं इस खाद को खुद जाकर खेतों में देती थी। सुबह शाम हर टाइम मैं अपने खेतों की बहुत अच्छे से केयर करती थी। और अभी हमने कनक हार्वेस्ट कर ली है, इसीलिए मैंने टेरेस गार्डनिंग जो है शुरू कर दी है, ताकि ये जो मेरी प्रक्रिया है खेती करने की, ये कभी मिस ना हो। दोस्तों, खाद का प्रयोग करने के बाद, टेरेस गार्डन में सफाई करने के बाद हमारा टेरेस गार्डन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अभी मैंने आपको क्या कहा था कि इस खाद को डालने के बाद आपके पौधों की ग्रोथ और भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर आप ये मत सोचना कि बस एक बार प्रयोग करने से पौधा हमारा यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको इसका प्रयोग हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर करना है। महीने में आपने 3 बार इसका प्रयोग ज़रूर करना है, अपने टेरेस गार्डन पर, अपने खेतों में, अपने किचन गार्डन में। अगर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम है तो 4-5 बार भी प्रयोग कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिखाया, इसे आप सिंपली भी पानी में डालकर अपने इन पौधों में दे सकते हो, या फिर इस प्रकार से उपले को लिक्विड फर्टिलाइज़र में डुबोकर अच्छे से उसे पीसकर खाद बनाकर भी दे सकते हो। तो आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो कैसा लगा, लाइक करके ज़रूर बताएं। कमेंट आपकी इच्छा हो तो ज़रूर कर दें। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।